brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। बड़ाया ग्राम पंचायत को जो तोड़ने का प्रस्ताव जिला प्रशासन को खींवसर के विधायक रेवंतराम डांगा ने भेजा है और बड़ाया ग्राम पंचायत के जो सरपंच प्रतिनिधि है हमारे साथ पुखराज जी काला मौजूद है। हम उनसे बातचीत करेंगे कि बड़ाया ग्राम पंचायत को तोड़ने से क्या फ़ायदा है और क्या क्या नुकसान है। पुखराज जी, जो खींवसर विधायक रेवंतराम डांगा ने जो पत्र पंचायत को तोड़ने को लेकर जो जिला प्रशासन को पत्र लिखा है, उसको लेकर आपका और ग्राम पंचायत को क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है? जो पत्र लिखा है उस पत्र में आप जो देखोगे, उसमें गौर करोगे तो एक नंबर पर शुरुआत ही बड़ाया से हुई है और बड़ाया ग्राम पंचायत के 3 टुकड़े हुए हैं। पालडी व्यासा को मुंदियाड़ में डाल दिया, बड़ाया को सिंगल गांव रख दिया, अमंडार बीट वालों पारासरा की नई पंचायत का प्रस्ताव भेजा गया है। जो उसमें और नफा और नुकसान, मेरे तो कोई नफा है कोई नुकसान है। जो चुनाव लड़ता है और उसमें खुद में कॉन्फिडेंस होता है ना, तो उसमें नफे नुकसान की बात ही नहीं है। आम पब्लिक से जो फायदा करता है या गांव का विकास कराने की जिसमें जज्बा हो और करके दिखाया हो, उसको इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब आप पत्रकार बंधु जो मेरे से प्रश्न पूछ रहे हो, आपको ही पता है कि पंचायत कौन तोड़ रहा है और बचा कौन रहा है। पंचायत राजनेता तोड़ रहे हैं और पंचायत को बचाने की कोशिश मैं कर रहा हूं। तो कहीं ना कहीं राजनेता को डर है कि जो पंचायती राज के चुनाव होंगे उनमें बौखलाहट है, उनकी हार निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनको शक है कि अपन चुनाव वापस हारेंगे। आप ही ज्योति मिर्धा के खास समर्थक हो, कट्टर समर्थक बोल सकते हैं, और रेवंतराम डांगा जो बीजेपी से खींवसर के विधायक बने हैं, तो ऐसा क्यों हुआ? लोग जानना चाह रहे हैं कि बड़ा ग्राम पंचायत को जो तोड़ने का प्रस्ताव है उसको लेकर अब लोग पूछ रहे हैं कि दोनों ही बीजेपी, जो पुखराज काला है जो सरपंच प्रतिनिधि है वहाँ से, वो भी ज्योति मिर्धा के खास कट्टर समर्थक है, और रेवंतराम डांगा को ही ज्योति मिर्धा ने सपोर्ट किया तब वो खींवसर से विधायक बने। इसको लेकर मैं ज्योति जी का समर्थक भी हूँ, उनका छोटा भाई भी हूँ। रही बात पंचायत तोड़ने की, ज्योति जी तो कोई पंचायत तोड़ नहीं रही है, न कोई ज्योति जी इस बारे में कोई जानकारी लोगों के माध्यम से हुई थी, मेरे को जानकारी है नहीं, मैंने तो उनको कुछ बताया नहीं। और जो पंचायत तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अभी टूटी तो है नहीं, कोशिश कर रहे हैं, तो कोशिश क्यों करते हैं आपको ही पता है। जो परिसमन करवाते हैं, मेरी ग्राम पंचायत का परिसमन 5 साल पहले हो चुका है और जो गांव मेरी पंचायत में शामिल हुए, मालूर पालड़ी व्यासा, उस गांव के लोगों को बहुत तकलीफ सहन करनी पड़ी। क्यों कि वो मुंदियार से टूटकर बड़ाया में शामिल हुए, तो उनके छोटे मोटे जो डॉक्यूमेंट थे पंचायत संबंधी, उनको बनवाने में काफ़ी समय लग गया। विकास कार्य उनका गांव का काफ़ी दिनों तक हुआ नहीं। और जो सिस्टम होता है पंचायत का, भाई पंचायत इस तोड़ को इस पंचायत में डालेंगे तो उस पंचायत के सारे दस्तावेज, सारा रिकॉर्ड उस पंचायत में जाएगा, तो उसमें लंबी प्रक्रिया हो जाती है और उसमें किसी आम नागरिक का भला नहीं है। मेरी पंचायत को भारी नुकसान हो रहा है, मेरी गांव के आम नागरिक को नुकसान हो रहा है। वो बात मेरे ग्राम पंचायत के लोगों को सोचनी है। मेरा सिंगल आदमी का नफा नुकसान कोई मान्य नहीं रखता। नफा नुकसान ग्राम पंचायत का भला कैसे हो, वो होना चाहिए। इसमें ग्राम पंचायत का भला नहीं है, न तो किसी आम नागरिक का भला है। और अगर मेरे सामने कोई चुनाव लड़े तो मैं ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम पब्लिक का भला करेंगे, हम लोगों का दिल जीतेंगे और हम एक एक आदमी से मिलेंगे और हम जीत के आएंगे, वो होना चाहिए कॉन्फिडेंस। अब वो तो जुगाड़ में लगे हुए हैं, पंचायत इसको ये तोड़ दो, इस गांव को तोड़ दो। वो तो एमएलए होते ही वे भी उनको डर है कि चुनाव हारेंगे, इस हिसाब से तो हारेंगे। तो रेवंतराम डांगा है वही तो आपकी ग्राम पंचायत के है, और मोंडवा से प्रधान प्रतिनिधि, उनकी जो मेरी पत्नी है प्रधान प्रतिनिधि है, प्रधान है गीता देवी। तो
आप वहाँ के बड़े के सरपंच प्रतिनिधि हो, विधायक और सरपंच प्रतिनिधि हो, फिर भी विधायक तो रेवंतराम डांगा है और सरपंच प्रतिनिधि आप हो। तो जो रेवंतराम जी ने वो पत्र लिखा है, कहीं ना कहीं रेवंतराम जी ऐसा महसूस कर रहे हैं आने वाले चुनाव में मेरे साथ कोई भाई वापस में कहीं हारने जाऊँ सरपंच में, या किसी को या अपने आदमी को प्रतिनिधित्व उतारे मैदान में, तो उसको लेकर। पहले तो आप, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, नहीं मेरे को किसी से मतलब। रही बात मेरा जो पिछला चुनाव था, मेरे सामने कौन आ रहा वो लिस्ट निकाल लेना, देख लेना कौन है हारने वाला। कौन आ रहा बताओ। मैं क्या बता रहा हूँ, सारों को पता है। मैं तो नाम भी नहीं लेना चाहता, मैं किस लिए बताऊँ कौन चुनाव लड़ रहा था, सबको पता है, आप देख लेना। तो उनको कहीं ना कहीं डर है कि वापस चुनाव हारेंगे, तो मेरे को डर है नहीं। मेरे को तो पता नहीं कि कल चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, अभी तो चुनाव बहुत दूर है। कौन जिएगा कौन मरेगा, किसके क्या होगा, कौन चुनाव लड़ने की स्थिति में रहेगा, किसको पब्लिक चाहेगी किसको नेगलेक्ट करेगी, तो ये तो आने वाला वक्त बताएगा। वो तो पहले से अपने हथियार डाल रहे हैं, वो तो ये साबित कर रहे हैं कि ये मजबूत है। तो मेरे को तो इसमें ही खुशी है, इसमें कोई दो राय है नहीं। और मैं तो मेरी ग्राम पंचायत की लड़ाई एंड तक लड़ूंगा, तो मेरी ग्राम पंचायत सेम रहे, चाहे मैं चुनाव लड़ूं या नहीं लड़ूं। करेगा तो भी अगर मेरा मन होगा चुनाव लड़ने का तो मैं उससे ही लड़ दूंगा। तो मेरे को कॉन्फिडेंस है, मेरे गांव की जनता, मैंने जो काम किया है मेरे काम के नाम पे अगर वोट देगी। जो लोग हैं जो राजनेता बन जाते हैं, काम तो कुछ करते नहीं है, पंचायतें तोड़ने का काम बचा है उनके, और कुछ बचा नहीं है। पिछले दिनों ने एक पत्र भी लिखा जिसमें लिखा कि मेरी चलती नहीं है, तो कहीं ये भी तो नहीं हो रहा है। अब पता नहीं उनकी चलती है या नहीं चलती है, और चलेगी तो वो क्या भला करेंगे। ठीक है, पंचायतें तोड़ने में लगे हैं। जो आदमी पंचायत तोड़ने के जुगाड़ में लग जाता है, कोई हो XYZ, कोई सा राजनेता हो, चाहे MP हो, MLA हो, चाहे कहीं का MLA हो, मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उसकी मानसिकता दर्शा रही है कि उनको कहीं ना कहीं भय का माहौल है कि मैं या मेरा भाई या मैं या मेरा रिश्तेदार जो भी कोई चुनाव लड़ेगा या मैं किसी को लड़ूंगा तो ये चुनाव हारेगा। तो डर है, तो डर मेरे गांव के लोगों को मेरे ऊपर भरोसा होना चाहिए। मैंने मेरी ईमानदारी से काम किया, और जो सारा लालच है, मेहनत की कहीं एक ही पैसे की इधर उधर कोई भी काम है, आप पूरा गांव के काम देख सकते हो, मीडिया के भाई आप देख सकते हो विकास कितना हुआ। और लोगों की जो MLA MP जो भी राजनीति कर रहे हैं, लोगों उनकी पंचायत भी जाके देखो, जो आज देश आज़ाद होने से लेकर आज तक चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी ग्राम पंचायतों में क्या विकास हुआ। और मैंने 5 साल मेरे को ये मिले तो मेरी ग्राम पंचायत में क्या विकास हुआ। मेरे को लोगों ने, मेरी पत्नी को, मैं जेल में होते हुए भी उन्होंने बड़े लोगों के सामने, जो बड़े कौन लोग हैं, बड़े लोग जो हमारे सामने लड़ रहे थे वो बड़े हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, न मेरे को उनसे कोई मतलब है, न मैं किसी का नाम लेके बताना चाहता। अरे कोई लड़ा हो XYZ, आप निकाल लेना लिस्ट, मैं क्यों बताऊं कि कौन लड़ा। मैं तो नाम नहीं लेना चाहता ना। जो उनके पास धन बल था, बहुत पैसे वाले धनी लोग थे, और मैं एक साधारण घर का था, और मैं खुद जेल में था, तो भी लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास किया, और मैं मेरी ईमानदारी से उन लोगों के विश्वास पे खरा उतरा। आज मेरी ग्राम पंचायत में कोई सा ही काम देख लो, नंबर 1 है। जो मैंने काम करवाए हैं, चाहे CC ब्लॉक देख लो, मैंने जो जहाँ करवाया वहाँ मक्खी नहीं मिलेगी आपको गंदगी के नाम पे, आप जाके देख सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब वो टेंशन में है, सब लालची लोग हैं, उनको धन कमाने की है कि तो धन कमाई जाएगा कि पब्लिक को खुश रखा जाएगा, कि खुश रखा जाएगा। दो चीज में एक चीज है। देखो आपकी पत्नी ने जो डांगा जी को चुना, सरपंच का चुनाव रहा है, कहीं डांगा जी वो गुस्सा आपके ऊपर तो नहीं निकाल रहे आपकी ग्राम पंचायत को लेकर? क्या पता, हो भी सकता है, कोई बड़ी बात तो नहीं है। हरा हुआ व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। बौखलाहट दिख रही है ना, वो मैं नहीं कह रहा हूँ। आप इस 100 किलोमीटर में बच्चे को पूछ लो कि जो बड़ा पंचायत के साथ हो रहा है ना, वो सही हो रहा है गलत हो रहा है। 5 साल पहले परिसमन हुआ और पंचायत बनी, और 5 साल में ही पंचायत को वापस तोड़ा जा रहा है, ये तो सरासर अन्याय है।
आपकी ग्राम पंचायत जो तोड़ने का प्रस्ताव था, और अब आप जिन नेता है ज्योति मिर्धा कट्टर समर्थक हो आप है, और ज्योति मिर्धा भाजपा पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष है, तो आप उनके सामने बात रखी, क्या आश्वासन दिया? कोई किस बात की? ग्राम पंचायत को तोड़ने का जो प्रस्ताव। मैंने तो आज तक इस संबंध में कुछ नहीं कहा, न तो कुछ कहा। लोग पूछते रहते हैं कि आपने इस संबंध में कुछ बताया क्या, या बात हुई क्या, पंचायत रहेगी या नहीं रहेगी। तो मैंने तो आज तक ज्योति जी को इस संबंध में कोई बात नहीं की, और ना ही आगे मैं बात करूंगा, क्योंकि बात करने की जरूरत ही नहीं है। राजनेता जो राजनीति करता है वो धरातल का पता भी होना चाहिए, और सही क्या हो रहा है गलत क्या हो रहा है। मीडिया के माध्यम से मैं ये कह भी सकता हूँ, अगर मेरी कहीं गलती है और गांव के लोगों की, मेरी पंचायत के लोगों की गलती है, मेरे पंचायत का अगर बुरा अगर कोई राजनेता चाहता है, तो अगर चाहता है तो वो गलत है। उनका अगर कोई नेता अगर सपोर्ट करता है, चाहे ज्योति जी मिर्धा हो चाहे कोई हो, तो वो गलती, मैं तो मेरी नज़रों में गलती मानता हूँ। नहीं तो मेरे नेता को मैंने कभी कहा, हमारे नेता को कहने की जरूरत ही नहीं है। मेरे को खुद पे अपने आप पे कॉन्फिडेंस है, जो होगा सही होगा, और आज जो हो रहा है वो सही हो रहा है, आगे भी होगा जो सही हुआ। अभी तो टूटी नहीं है, अभी प्रस्ताव ले गए, अभी प्रस्ताव गए हैं, अब टूटेगी या नहीं टूटेगी। अगर फायदा है टूटने में तो टूट जाएगी, अगर पब्लिक के नुकसान हो रहा है तो राजनेता बैठे हैं बड़े लेवल पे, उनको सोचना चाहिए। और हम कलेक्टर साहब को प्रस्ताव भी देंगे बनाकर कि भाई हमारे साथ जो हमारी पंचायत के लोग हैं, एक एक आदमी में आक्रोश है कि हमारा को गलत तरीके से तोड़ रहे हैं। मैं नहीं वो कह रहा हूँ, मेरी ग्राम पंचायत की जनता बोल रही है कि ये हमारे साथ अन्याय हो रहा है। तो अन्याय अगर किसी के साथ होगा तो हमारी नेता शायद सुनेगी 100% सुनेगी। हमें विश्वास है उन पे पूरा, और हम तो उन पे कोई पोस्ट देते नहीं है कि भाई हमारे ये काम करो। हमारा मकसद एक ही है, हमारी नेता का कैसे भला हो। मैं सरपंच बनूं या नहीं बनूं, मेरी जो नेता है हमारी बड़ी बहन ज्योति मिर्धा, उनकी छवि कैसे साफ सुथरी रहे। वो गलत आदमी का पक्ष वो लेती है नहीं, चाहे कोई भी हो, वो सही का पक्ष लेगी, और सही का पक्ष लेगी तो सही होगा, हमारे साथ कोई गलत होगा नहीं। ये थे हमारे साथ बड़ा ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि पुखराज गाला। पिछले चुनाव सरपंच के चुनाव में जो पुखराज गाला की पत्नी ने खिवसर के विधायक रेवंत राम डांगा को चुनाव हराया था, तो सरपंच का चुनाव हराया था। और इन्होंने जो इनसे आज बातचीत की है और उनसे पूछा कि ग्राम पंचायत में ऐसा क्यों हो रहा है। आप और रेवंत राम डांगा दोनों ही, ज्योति मिर्धा ने जब कांग्रेस पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, तो रेवंत राम डांगा भी आरएलपी पार्टी में थे और आप अलग थे। और अब आपने दोनों ने ही ज्योति मिर्धा का एकदम समर्थन दिया है, और समर्थन देके आपने ज्योति मिर्धा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो लगातार खिवसर जो विधानसभा है वो एक ही पार्टी के पास रही, और फिर आपने इस बार रेवंत राम डांगा को जिताया था। लेकिन चुनाव खत्म होते ही रेवंत राम डांगा जीतने के बाद पहली ही बार जो पंचायत पुनर्गठन को लेकर एक पत्र लिखा, और जिसमें बड़ाया गांव को तोड़ना, यानी जो खिवसर के विधायक रेवंत राम डांगा का जो ग्राम पंचायत है वो भी बड़ाया है, और जो बड़ाया के सरपंच प्रतिनिधि पुखराज गाला है वो भी, और रेवंत राम डांगा खुद दोनों ही ज्योति मिर्धा के कट्टर समर्थक है। केसाराम गढ़वाल, नागौर, राजस्थान तक।